चतुर्थो अंक ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाट्यन्ते सख्यो अनुसूया हला प्रियं वदे यद्यपि गान्धर्वेण विधिना निवृत्ति कल्याणा शकुन्तला अनुरूप भर्ति कामनी संवृत्तेति निर्वृत्त में हृदय तथाप्येतावच्चिन्तनीयम्। समंतर फूल चुनने का नाट्य करती हुई शकुंतला की दोनों सखियों का प्रवेश। अनुसूया सखी प्रियंवदा यद्यपि गांधर्व विधि से विवाहित होकर शकुंतला अपने अनुकूल पति को प्राप्त हो गई है, इसलिए मेरा मन सुखी है, फिर भी इतनी बात विचारनी है। प्रियंवदा कथमिउ प्रियंवदा वह क्या। अनुसूया अद्य स राजश्रेष्ठम परिसमाप्तिर्षिर्भिसर्जित आत्मनो नगरम प्रविश्यान्तः पूर्व समागत इतोगतम वृत्तांतम स्मृति वा न बीती। अनुसूया आज वह राजर्षि यज्ञ की समाप्ति के बाद ऋषियों से विदाई पाकर अपने नगर में प्रविष्ट होकर अपने अंतःपुर की स्त्रियों से मिलकर यहाँ की बातों को स्मरण करेगा या नहीं। प्रेमदा विश्रद्धा भवना तादृशा आकृति विशेषा गुणो विरोधिनो भवन्ति तादिदानीं वृत्तान्तं श्रुत्वा न जाने किं प्रतिपत्स्यत इति। प्रेमदा निश्चिंत रहो, इस प्रकार की सुंदर आकृतियां गुणों से रहित नहीं होती हैं, किंतु पिता कर्ण अब इस समाचार को सुनकर पता नहीं क्या सोचेंगे, अर्थात हाँ करेंगे या नहीं। टिप्पणी है कुसुमावचयम कुसुमानाम अवचयम फूलों का चुनना व्याकरण के हस्तादाने चेरस्ते नियम से यहाँ पर औचय शब्द का प्रयोग होना चाहिए। औचय प्रयोग अशुद्ध है, चोरी को छोड़कर अन्यत्र हाथ से चुनना अर्थ होगा तो धातु से घय अप्रत्यय होगा और वृद्धि होकर औचय रूप बनेगा। अवधन ची धन घय औचय रूप अवधन ची धन अच प्रत्यय से बनेगा। वामन ने अवतार और औचय का प्रयोग अज्ञता सूचक माना है। अवतारावचाय शब्दों दीर्घ व्यत्सासो बालानाम, यह औचय का प्रयोग वैदिक प्रयोग ही मानना चाहिए। कालिदास ने बहुत से वैदिक शब्दों का प्रयोग किया है। मालविकाग्नि मित्र में भी औचय का प्रयोग किया है। कुसुमावचय व्यग्रहस्ता अंक 4 राघव भट्ट ने पेड़ पर चढ़कर फूल तोड़ने के कारण दूरी से घाय नहीं हुआ ऐसा माना है, परंतु यह संतोषजनक उत्तर नहीं है। यहाँ पर पेड़ पर चढ़कर फूल तोड़ने का भाव नहीं। गांधर्वेण गांधर्व विवाह की विधि से निवृत्तम संपूर्णम कल्याणम विवाह मंगलम यस्या सा बहुवचन, जिसका विवाह रूपी मंगल कार्य हो गया है। कल्याण कल्यधन अणधन आ यहाँ पर विवाह अर्थ में है। निवृत्त निर्धन वृत्त धन अक्त निवृत्तम संतुष्ट प्रसन्न निर्धन वृत्त धन अक्त इष्ट यज धन अक्तिंति स्मृति नवा। अनुसूया का शकुंतला के भविष्य के विषय में चिंतित होना स्वाभाविक था। वृषभधा चिंता न करो, विश्वासयुक्त हो। आकृति आकृतानाम विशेषा तत्पुरुष विशेष सुंदर आकृति वाले। गुण विरोधिना गुणान विरुन्धन्ति इति ताच्छिल्यम अर्थ में ऋणिन गुणों से विरोध करने वाले अथवा विरोध अस्ति एषामिति विरोधिना मत्वर्थ में इन गुणैर विरोधिना गुणों से विरोध रखने वाले। राजा सुंदर होने से गुण संपन्न होना चाहिए। यह सूक्तियाँ इस भाव की अंत सूक्तियाँ हैं। प्रायो विरूपास भवन्ति दोषा यत्राकृतिस्तत्र गुणा वसन्ति बृहत् संहिता। यत्राकारस्ततो गुणा अग्निपुराण न ह्याकृति सुसर्जिषं विजहाति वृत्तम वृश्चिकटिकम 916। आकार सदिश प्रज्ञ रघुवंश 1:15। स्वप्नेपि अभिसमादिन्य आकृतियः कादम्बरी। स्वयमाकृतिर्न व्यभिचरति शीलम 10 कुमार। विशेष राघव भट्ट के अनुसार गर्भसंधि यहाँ चतुर्थ अंक के प्रारंभ से लेकर पंचम अंक में श्लोक 18 के बाद इति यथोक्तम करोति तक है। विश्वनाथ ने साहित्य दर्पण 86 में यहाँ से लेकर सप्तम अंक में शकुंतला के पहचानने तक विमर्श संधि मानी। उसके अनुसार गर्भसंधि अंक 3 के
स्निग्ध जन संविभक्तम वाक्य से लेकर तृतीय अंक के अंत तक समझनी चाहिए। गर्भ संधि का लक्षण। गर्भ संधि का लक्षण है उद्भेदतस्य बीजस्य प्राप्तिरेव च पुनश्चान्वेषणम यत्र स गर्भः परिकीर्तितः। नाट्यशास्त्र यहाँ राघव भट्ट के अनुसार ही संधियों का विभाजन माना है। अनुसूया यथा अहम पश्यामि तथा तस्यानुमतम भवेत्। अनुसूया जहाँ तक मैं समझती हूँ यह उनको स्वीकृत ही होगा। प्रियंवदा कथमिव। प्रियंवदा वह कैसे। अनुसूया गुणवते कन्यका प्रतिपादनीयेत्यतम या तावत् प्रथमः संकल्पः तम यदि दैवमेव संपादयति नन्व प्रयासेन कृतार्थो गुरुजनः। अनुसूया गुणवान सुयोग्य व्यक्ति की कन्या देनी है, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। यदि उसको भाग्य ही पूर्ण कर देता है तो गुरुजन बिना प्रयत्न के ही कृतार्थ हो गए। प्रियंवदा पुष्पभाजनम विलोक सखी औचिनाति बलिकर्म पर्याप्तानि कुसुमानि। प्रियंवदा फूलों की टोकरी की ओर देखकर सखी पूजा के कार्य के लिए पर्याप्त फूल हम लोगों ने चुन लिए। अनुसूया ननु सख्या शकुंतलाया सौभाग्य देवता अर्चनीया। किंतु सखी शकुंतला के सौभाग्य देवता पति की भी पूजा करनी है। प्रियंवदा युज्यते इति तदेव कर्माभिनयतः। प्रियंवदा ठीक है फिर उसी कार्य का अभिनय करती है। पश्यामि यह यहाँ समझना अर्थ है। जहाँ तक मैं समझती हूँ या मेरा विचार है गुणवते सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी है, यह कन्या के माता पिता का मुख्य विचार होता है। प्रथमा संकल्प मुख्य निश्चय या विचार अप्रयासेन अनायास ही बलिकर्म अर्थात पूजा के कार्य के लिए पर्याप्त सौभाग्य देवता अभिष्ट देवता अर्थात पति जो उसको सुहागिन बनाकर रखेगा। कुछ लोगों ने सौभाग्य देवता से पार्वती आदि की पूजा का भाव लिया है। युजते तुम्हारी बात ठीक है। नेपथ्य पीछे से सजने संवरने अयम अहम भो। नेपथ्य में पीछे से पर्दे के पीछे से बोलना है यह मैं एक अतिथि आया हूँ, यहाँ कौन है। अनुसूया कर्ण दत्वा सखी अतिथि नामेव निवेदितम। अनुसूया सुनकर सखी किसी पूजनीय अतिथि की सी यह आवाज है। प्रियंवदा ननूट ज सन्निहिता शकुंतला। प्रियंवदा कुटी पर शकुंतला विद्यमान है ही। अनुसूया अद्य पुनर्हृदये न सन्निहिता अलमेतावद्भिः कुसुमैः इति प्रस्थिते। अनुसूया है तो पर आज उसका हृदय कहीं और है, बस इतने ही फूल रहने दो। दोनों चल पड़ते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल नेपथ्य अतिथि परिभावनी विचिन्तयन्ती यमनन्य मानसा तपोधनं वेत्सि न मामुपस्थितं स्मरिष्यति त्वां न स बोधितोऽपि सन् कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव। नेपथ्य में ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली। पीछे से बोलते हैं ओ अतिथि का तिरस्कार करने वाली अनन्य हृदय से जिसका चिंतन करती हुई तू उपस्थित हुए
भी मुझ तपस्वी को नहीं देख रही है, वह तेरे स्मरण दिलाने पर भी तुझको स्मरण नहीं करेगा, जैसे उन्मत्त व्यक्ति पहले कही बात को स्मरण नहीं करता है। अयम अयम अहम भो, यह बोलचाल का संक्षिप्त वाक्य है। पूरा वाक्य है अयम अहम आगतः भो कोत्र वर्तते, यहाँ यह मैं आया हूँ, यहाँ कौन है। अयम हम आगतः भो कोत्र वर्तते, यह मैं आया हूँ, यहाँ कौन है। अतः अनुवाद में पूरे वाक्य का अर्थ अपनाया गया है। निवेदन वक्तव्य, यह किसी पूज्य अतिथि का सा वक्तव्य है। अद्य पुनर्हृदयना सन्निहिता, यह वाक्य कुछ संस्करणों में वाक्य संख्या 13 में है। यह वाक्य वहाँ अनावश्यक और असंगत सा प्रतीत होता है। इस वाक्य में उसकी संगति ठीक होती है, अतः इसमें दिया गया है आज शकुंतला का मन कहीं और है, इसलिए इतने ही फूल रहने दो और चलकर स्वयं अतिथि का सत्कार करो। हृदयेन, वह हृदय से यहाँ नहीं है, अर्थात वह शरीर मात्र से यहाँ है और उसका मन कहीं और है। वह दुष्यंत के ध्यान में लगी हुई है। अनन्य, केवल एक और मन लगाए हुए, न अन्यत्र अवलंबनम यस्य तत् अन्यन्यम। अनन्यम मानसम यस्याः सा बहुवचन बहुव्रीहि। अनन्यम मानसम यस्याः सा बहुव्रीहि समास है। दुर्वासा का साप इस कारण से नहीं है कि वह दुष्यंत को क्यों स्मरण कर रही है, अपितु इसलिए है कि अपने अतिथि सेवा रूपी कार्य की ओर ध्यान न देकर किसी एक का ही चिंतन क्यों कर रही है। इस साप से दुर्वासा की क्रोध वृत्ति का ज्ञान होता है। मूल कथा में दुर्वासा के साप की चर्चा नहीं है। यह कालिदास की अपनी मौलिक कल्पना है। तपोधनम, वह तपस्वी है, अतः उसकी ओर तुरंत ध्यान देना आवश्यक है। प्रमत्तः, शराबी व्यक्ति मत्तावस्था में शराब पीने से पहले की सब बातों को भूल जाता है। उसी प्रकार दुष्यंत भी सब पुरानी बातों को भूल जाएगा। वह न तो स्वयं स्मरण करेगा और न स्मरण दिलाने पर ही उसे कोई बात याद आएगी। यहाँ पर पूर्वार्ध विस्मरण रूपी साप का कारण है, अतः काव्यलिंग है, अलंकार है। यू से उपमा भी अलंकार है। प्रथमम कृताम में श्लिष्ट अर्थ होने से श्लेष अलंकार भी है। प्रियंवदा, हाधिक अप्रियमेव संवृत्तम कस्मिन्नपि पूजार्हे परार्धा शून्य हृदया शकुन्तला पुरो अवलोक्य न खलु यस्मिन् कस्मिन्नपि एषः दुर्वासा सुलभ कोपो महर्षि तथा सप्त्वा वेग बलोत्फुल्लया दुर्वार्या गत्या प्रतिनिवृत्तः। प्रियंवदा, हाय अनर्थ हो ही गया। किसी पूजनीय व्यक्ति के प्रति शून्य हृदय शकुंतला ने कुछ अपराध कर दिया है। सामने देखकर वस्तुतः किसी साधारण व्यक्ति के प्रति नहीं। यह है अति क्रोधी महर्षि दुर्वासा। इस प्रकार शकुंतला को शाप देकर वेग के बल से युक्त अर्थात अति तीव्र और अनिवार्य गति से लौटे जा रहे हैं। अनुसूया, कौन्य हुत वहाद दग्धुम प्रभवत गच्छ पादयोः प्रणम्य निवर्तयनम यावद हमर्घोदक मुपकल्पयामि। अनुसूया, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। तुरंत भाग कर जा और उनके चरणों में प्रणाम करके उनको लौटा कर ला।
तब तक मैं अर्ध और जल पूजा का सामान तैयार करती हूँ। प्रियंवदा तथा इति निष्क्रांता। प्रियंवदा अच्छा। अनुसूया पदांतरे अस्खलितं निरूप्य अहो आवेगस्खलितया गत्या प्रभष्टं ममाग्रहस्तात् पुष्पभाजनम् इति पुष्पोश्चयं रूपयति। अनुसूया कुछ चलकर गिरने का अभिनय करके, ओह घबराहट से लड़खड़ाती हुई चाल के कारण मेरे हाथ से फूल की डाली गिर गई। फूलों के उठाने का अभिनय करती। टिप्पणी अप्रियमेव अशुभ अनर्थ अवांछनीय पूजार्हे पूजनीय व्यक्ति के प्रति अपराध किया है। पूजार्ह पूजाम अर्हतीति पूजा अर्धन अच अपराधा अपधन राधधन अकधन टाप शून्य हृदया अन्य मनस्क अतएव उनसे दुर्वासा की ओर ध्यान नहीं दिया। यस्मिन ऐसा वैसा अर्थात साधारण दुर्वासा ऋषि का नाम दुर्वासा ऋषि और अनुसुईया के पुत्र थे। पुराणों में इनका बहुत क्रोधी के रूप में वर्णन है। वेगस्य बलम तेन उत्फुल्ला तत्पुरुष। वेगस्य बलम तेन उत्फुल्ला तत्पुरुष अति तीव्र को अन्य अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। यहाँ भाव है कि दुर्वासा जैसा क्रोधी ऋषि ही शकुंतला को साप दे सकता है। अर्धोदकम अर्धश्च उदकम च तयोः समाहार। अर्ध और जल, अर्ध में ये 8 चीजें होती हैं। आपः क्षीरम कुशाग्रश्च दधि सर्पिः सतंडुलम यवः सिद्धार्थ कश्चैवाष्टांगोर्ध परिकीर्तितः। आवेग घबराहट के कारण लड़खड़ाने वाली चाल से फूलों की डाली हाथ से गिर गई। अग्रहस्तात हाथ से, अग्रश्चासौ हस्तश्च अग्रहस्त कर्मधार है। यहाँ पर अवयव अग्रभाग और अवयवी हस्त। हस्त में अभेद की विवक्षा से समास। अतएव वामन ने कहा है हस्ताग्राग्रहस्तादयो गुणिनो भेदाभ्याम हस्तस्य अग्रह समास करने पर हस्ताग्र रूप बनेगा। नाटकीय नियमानुसार रंगमंच खाली नहीं रहना चाहिए। अतः अनुसुईया का गिरना और फूल चुनना दिखाकर उसे रोक लिया गया है। घबरा कर गिरना अशकुन है, इससे दुर्वासा के न लौटने का संकेत। प्रविश प्रियंवदा सखी प्रकृति वक्र स कस्यानुनयं प्रतिगृह्णाति किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः। प्रवेश करके प्रियंवदा सखी स्वभाव से ही टेढ़ा वह किसकी प्रार्थना स्वीकार करता है, फिर भी मैंने उसे कुछ दयालु बना लिया। अनुसूया सस्मितम तस्मिन बहवेदपि कथय। अनुसूया मुस्कुराते हुए उससे इतना भी बहुत है, बताओ क्या हुआ। प्रियंवदा यदा निवर्तितुं नेच्छति तदा विज्ञापितो मया भगवन् प्रथम इति प्रेच्छा विज्ञात तपः प्रभावस्य दुहितृजनस्य भगवतः को अपराधो मर्षयितव्यः इति। प्रियंवदा जब वे लौटने को उद्यत न हुए तो मैंने प्रार्थना की, भगवान आपके तप के प्रभाव को न जानने वाली आपकी पुत्रियों का यह प्रथम अपराध है। यह समझकर आप इस एक अपराध को क्षमा कीजिएगा। अनुसूया ततस्ततः। अनुसूया
तब क्या हुआ? प्रियंवदा, ततो न मे वचनमन्यथा भवितुम् अर्हति। किं त्वभिज्ञाना भरणदर्शनेन शापो निर्वर्तिष्यत इति मंत्रयमाण एवांतरहितः। प्रेमवदा, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता है, किंतु पहचान के आभूषण के दिखाने से मेरा शाप समाप्त हो जाएगा। यह कहते कहते ही वे अंतर्धान हो गए। प्रेमवदा कहती कि मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, किंतु पहचान के आभूषण के दिखाने से मेरा शाप समाप्त हो गया। यह कहते कहते वे अंतर्धान हो गए। अनुसूया, शक्यमिदानीं मा श्वसितुम् अस्ति तेन राजर्षिणां संप्रस्थितेन स्वनामधेयाङ्कित मंगूलीयकम् अस्मरणीयमिति स्वयं पिनद्धम् तस्मिन् स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति। अनुसूया, अब धैर्य धारण किया जा सकता है। उस राजर्षि ने प्रस्थान के समय अपने नाम से अंकित एक अंगूठी स्मृति चिन्ह के रूप में स्वयं शकुंतला की अंगुली में पहनाई है। वह विद्यमान है। उससे शकुंतला शाप निवृत्ति के उपाय में स्वतंत्र है। ऐसा अनुसूया सोचती है। टिप्पणी, प्रकृत्या वक्र तत्पुरुष समास, स्वभाव से कुटिल, प्रतिगृहणात् स्वीकरोति, स्वीकार करता है, अनुक्रोशेन दयया सह बहुव्रीहि समास, दयायुक्त अनुक्रोश अनुधनुक्रोश धन खाएं, इच्छत इच्छत, भूतकाल के स्थान पर वर्तमान काल का प्रयोग प्रचलित मुहावरा है। दुहित्री, इसके द्वारा संकेत है कि हम आपकी पुत्री हैं, अतः दया कीजिए। अंतर्हित, छिप गए, गायब हो गए, अंतर्धान हो गए। अंतर्धन धा धनक्त, धा को दधा तेर ही 742 से ही दुर्वासा अपनी यौगिक सिद्धि से सहसा अंतर्धान। यह केवल 3:203 ने योग सिद्धि का लक्षण दिया है। पाठभेद 24 नी में नारहति में अड़ारेहदि मेरा नहीं हो सकता है। नी मंत्रयन स्वयं कहती हुई स्वयं। पाठभेद है। अंतर्धानम स्मृति कांति दृष्टि श्रोतज्ञता तथा निजम शरीर मुत्सृज्य परकाय प्रवेशनम अर्थानाम छंदतः सृष्टि योग सिद्धेर ही लक्षणम। आश्वसितुम धैर्य रख सकती है। संप्रस्थितेन प्रस्थान करते समय समधन प्रधन आस्थाधन अस्मरणीय मिति स्मृति चिन्ह के रूप में इसको देखकर मुझे याद करते रहना। पिनद्धम पहनाया, अपि धन नह धन अक्त, अपि के अ का भागुर के मतानुसार लोप, स्वाधीनोपाया साप निवृत्ति का उपाय उसके पास है। प्रियंवदा सखी, एहि देव कार्यम तावद निवर्तयावः इति परिक्रामतः। प्रियंवदा सखी आओ, तब तक देव पूजा का कार्य समाप्त करें। दोनों चारों ओर घूमती हैं। प्रियंवदा विलोक्य अनुसूये पश्यतावत् वामहस्तो पहित वदना अलिखितेव प्रियसखी भर्तिगतया चिन्तयात्मानमपि नैषां विभावयति किं पुनरागंतुकम्। प्रियंवदा देखकर
अनुसुईया, देख तो, यह हमारी प्रेषकी बाएं हाथ पर मुंह रखे हुए चित्र सी बैठी है। पति के ध्यान में मग्न होने के कारण उसे अपने आप की भी सुध नहीं है। फिर अतिथि की तो कहाँ से? अनुसुईया, प्रियंवदे, द्वयोरेव नवमुख एष वृत्तान्त तिष्ठत् रक्षितव्या खलु प्रकृति पिलवा स्त्री सखी। अनुसुईया, प्रियंवदा, यह वृत्तांत हम दोनों तक ही सीमित रहे। स्वभाव से ही कोमल प्रियसखी की रक्षा करनी चाहिए, अन्यथा यह समाचार सुनकर उसे बहुत आघात पहुंचेगा। प्रेमवदा, को नामो शृणोदकेन नवमालिकाम सिंचति। प्रेमवदा, भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा? दोनों का प्रस्थान विस्कंभक समाप्त। वाम हस्ते उपहितम वदनम यस्साहसा बहुवचन, जिसने बाएं हाथ पर मुंह रखा है, आत्मानमपि, उसे अपनी ही सुध नहीं है। विभवायति, जानती है, जब उसे अपनी ही सुध नहीं है तो अतीत की क्या सुध होगी? द्वयोरेव, इसका शाब्दिक अर्थ है कि यह बात हम दोनों के ही मुंह में रहे और स्वभाव से ही कोमल शकुंतला बचानी चाहिए। को नाम, इसका अभिप्राय है, भला कौन ऐसा होगा जो शकुंतला को ऐसा सुसमाचार बतावे? यदि वह इस समाचार को जान लेगी तो उसका जीवन संकट में पड़ जाएगा। विस्कंभक, यहाँ पर दुर्वासा संस्कृत में बोलते हैं और अनुसुईया तथा प्रेमवदा प्राकृत में बोलते हैं। सभी पाठ मध्यम श्रेणी के हैं, अतः शुद्ध विस्कंभक है। विस्कंभक के लक्षण आदि के लिए देखो अंक 3 वाक्य 1 की व्याख्या। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः। ततः प्रविशति सुप्तोत्थितः शिष्यः बेलोपलक्षणार्थ मादिष्टोऽस्मि तत्र भवता प्रसादादुपावृत्तेन काश्यपेन प्रकाशं निर्गतस्था बदवलोकयामि कियदवशिष्टं रजन्या इति परिक्रम्यावलोक्य च हन्त प्रभातं तथा यात्येकन्तो अस्तशिखरं पतिरोषधीनां माविष्कृतो अरुणपुरःसर एकतोऽर्क तेजोदयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्यां लोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु। तदनंतर सोकर उठे हुए शिष्य का प्रवेश। शिष्य, प्रवास से लौटे हुए पूजनीय काश्यप ने मुझे आदेश दिया है कि क्या समय है, पता चला? बाहर प्रकाश में निकल कर देखता हूँ कि कितनी रात शेष है। चारों ओर घूमकर और देखकर, ओह, सवेरा हो गया, क्योंकि एक ओर चंद्रमा अस्ताचल को जा रहा है और दूसरी ओर अरुण को आगे किए हुए सूर्य उदय हो रहा है। यह संसार दो तेजों के एक साथ अस्त और उदय के द्वारा मानो अपने दशा विशेषों में नियंत्रित हो रहा है। टिप्पणी। बेला, समय पता चलने के लिए। बेला, समय। उपावृत्तेन, लौटे हुए। प्रकाशम, बाहर प्रकाश वाले स्थान में। हंत, यह हर्ष और खेद सूचक अव्यय है। यहाँ हर्ष अर्थ में है प्रसन्नता के साथ। यहाँ आश्चर्य का भी भाव मिश्रित है। अस्त शिखरम, अस्त हो रहा है। सायंकाल के समय सूर्य की किरणों से पश्चिम दिशा के लाल बादलों को आलंकारिक रूप देकर पश्चिमाचल या अस्ताचल कहा जाता है। औषधि नाम पति,
चंद्रमा यहाँ अर्थ सौंदर्य उल्लेखनीय है। औषधियाँ रोगनाशक होती हैं, परंतु समय आ जाने पर औषधि से भी मृत्यु से नहीं बच सकता। औषधि ओष पाक दीप्तिर्वा घीयते अस्यामिति। औषधन धा धन की ई। औषधि शब्द वनस्पति मात्र के लिए प्रयुक्त होता है। चंद्रमा की किरणों से वनस्पतियां बढ़ती हैं, अतः चंद्रमा को औषधीश कहते हैं। आविष्कृत, यहाँ पर आदि कर्म अर्थात कार्य के प्रारंभ अर्थ में कर्तृवाची में अक्त प्रत्यय है। आदि कर्मणि निष्ठा वक्तव्य वार्तिक और आदि कर्मण अक्तः कर्तव्य 3-4-71 से अक्त प्रत्यय। अतः अर्थ होगा सूर्य उदय हो रहा, सूर्य उदितो भवति। अर्थ है अतः प्रक्रम भंग दोष नहीं। अरुण अरुण पुरः सरः यस्य सः बहुब्रीहि। अरुण अरुण पुरः सरः यस्य सः बहुब्रीहि। अरुण जिसके आगे चल रहा है, युगपद व्यसनोदय च द्वंद्व। युगपद व्यसनोदयो ताभ्याम कर्मधारय। एक साथ ही अस्त और उदय होने से आत्मदशा आत्मनः दशानाम अंतराणि तत्पुरुष अपने दशा विशेषों में नियंत्रित है। समय ही किसी को उन्नत करता है और किसी को अवनत। जो आज उन्नत है वह कल अवनत होता है, और जो आज अवनत है वह कल उन्नत होता है। यह चंद्रमा और सूर्य शिक्षा देते हैं। अतः उन्नति में हर्ष और अवनति में शोक नहीं करना चाहिए। ये दशाएं परिवर्तनशील हैं। मेघदूत 2:48 में कहा है, कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुख में कांततो वा। कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुख में कांततो वा। चंद्र और सूर्य में दो सज्जनों के व्यवहार का आरोप होने से समासोक्ति है। चंद्र और सूर्य दोनों प्रस्तुत हैं, अतः तुल्य योगिता है। चंद्र और सूर्य का क्रमशः व्यसन और उदय से संबंध होने से यथासंख्य इव उत्प्रेक्षा बोधक है। यहाँ पर अपने पक्ष के अर्थ की सिद्धि के लिए उदाहरण देने से दृष्टांत नामक नाटकीय लक्षण है। इसका लक्षण है दृष्टांतो यस्तु पक्षार्थ साधनाय निदर्शनम। साहित्य दर्पण। अपि च अंतर्हिते ससनी सैव कुमुदवती में दृष्टिम न नंदयति संस्मरणीय शोभा। इष्ट प्रवास जनितान्य बलाजनस्य दुखानि नून मति मात्र सुदुः सहाय। और भी चंद्रमा के छिप जाने पर वही कुमुदनी अब अस्मरणीय स्वभाव वाली होने से मेरी दृष्टि को आनंदित नहीं करती। वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति के प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। अंतर्हिते छिपने पर अंतर्धन धा धन अक्त धा को ही हो जाता है।
कुमुदिनी रात्रि में खिलती है और दिन में मुरझा जाती है। संस्मरणीय शोभा, कुमुदिनी की शोभा केवल स्मरण की चीज़ हो गई है। संस्मरणीय शोभा यस्याः सा बहुब्री समास। अबला स्त्रियाँ, यहाँ पर अबला शब्द साभिप्राय है। स्त्रियों का पति ही बल है, उसके बिना वे अबला, अतएव उसके वियोग में दुखित रहती हैं। अतिमात्र, अतिमात्रम सुदुह सहानि कर्मधार है, अत्यधिक असह। दुसह के पूर्व सु शब्द उसकी अधिकता या कठोरता का सूचक है। सुदुह सह, सुधन दुह धन सह धन खल। यहाँ पर शशि सकलंक है, फिर भी उसका प्रीतम होने से कुमुदिनी खिन्न है। इसी प्रकार दुष्यंत का कार्य भी सतोष है, फिर भी शकुंतला दुखित है। इस श्लोक में चंद्र और कुमुदिनी के द्वारा दुष्यंत और शकुंतला की ओर संकेत है। यहाँ पर चंद्र और कुमुदिनी में दुष्यंत और शकुंतला का आरोप होने से समासोक्ति है। संस्मरणीय शोभा दृष्टि न नंदयति का कारण है, अतः काव्यलिंग है। उत्तरार्ध में सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थांतरन्यास है। यहाँ पर शकुंतला को शीघ्र राजा के पास भेजना चाहिए, यह गूढ़ अर्थ होने से। तीसरा पताका स्थानक है, उसका लक्षण है अर्थोपक्षेपकम यत्तु लीनम सविनयम भवेत्। श्रेष्ठ प्रत्युत्तरोपेतम तृतीय मिदमुच्यते। साहित्य दर्पण 46। इस श्लोक के बाद बंगला संस्करण में निम्नलिखित 2 श्लोक और दिए गए हैं। अपिच करकंधुनामुपरि तुहिनम रज्जयन्त्यत्यग्रसंध्या दार्भ मुञ्चत्यूट जपटलं बीतनिद्रो मयूरः वेदि प्रान्ततः खुरविलिखितादुत्थि तश्चैष सद्यः पश्चादुच्चैर्भवति हरिणः स्वांगमायच्छमानः। और भी प्रातःकालीन संध्या बेर की झाड़ियों पर पड़ी ओस की बूंदों को लाल रंग बना रही है। जागा हुआ मोर कुश निर्मित कुटी की छत को छोड़ रहा है। खुर से खोदे हुए एक वेदी के किनारे से उठा हुआ यह मृग अपने अंगों को फैलाता हुआ पीछे की ओर से उठ रहा है। मंदा कांता छंद है और स्वभावोक्ति अलंकार है। मंदाक्रांता छंद का लक्षण है मंदाक्रांता जलधि सड़ गई अपीच पादन्यासम क्षितिधर गुरोर्मूर्धनि कृत्वा सुमेरो कांतम एन छपि ततमसा मध्यमम धाम विष्णु। सोयम चंद्रः पतति गगनादल्प से सैर्मयूखैः रत्यारूढ़िर्भवति महतामप्य पभ्रंशनिष्ठा। और भी अंधकार को नष्ट करके जो पर्वतराज सुमेरु की चोटी पर पैर रखकर किरण रखकर विष्णु के मध्य स्थान अर्थात आकाश पर आरूढ़ हुआ, वही यह चंद्रमा थोड़ी सी शेष किरणों के साथ आकाश में गिर रहा है। बड़ों का भी अति ऊंचे स्थान पर चढ़ना पतन में ही परिवर्तित होता है। मंदाक्रांता छंद समासोक्ति अलंकार, अर्थांतरन्यास और श्लेष अलंकार भी। प्रविश्या पटी छेपेण झटके से पर्दे पर। अनुसूया यद्यपि नाम विषय परांग मुखस्य जनस्तय
तन्न विदितं तथापि तेन राज्ञा शकुंतलाया मनार्य माचरितम। पर्दा हटाकर प्रविष्ट होकर अनुसुईया, यद्यपि विषयों से विमुख व्यक्ति हम लोगों को ये सब बातें ज्ञात नहीं है, तथापि मैं समझती हूँ कि राजा ने शकुंतला के साथ अशिष्ट व्यवहार किया है। शिष्य, यावदुपस्थितां होमवेला गुरुवे निवेदयाम इति निष्क्रांतः। शिष्य, मैं गुरु से निवेदन करता हूँ कि हवन का समय हो गया है, प्रस्थान। अनुसूया, प्रतिबुद्धापि किं करिष्यामि, न मे उचितेष्वपि निजकरणीयेषु हस्तपादं प्रसरति काम इदानीं स कामो भवतु। एना सत्यसन्धे जने सुहृदया सखी पदं कारिता अथवा दुर्वाससः शाप एष विकारयति, अन्यथा कथं स राजर्षिस्तादृशानि मन्त्रयित्वैवावतः कालस्य लेखमात्रमपि न विसृजति। तदितोऽभिज्ञानमङ्गुलीयं तस्य विसृजावः तुकशीले तपस्वी जने कोऽभ्यर्थां ननु सखीगामि दोषीति व्यसितापि न पारयामि प्रवास प्रति निवृत्तस्य तात काश्यपस्य दुष्यत्य परिणिता मापन्न सत्वां शकुन्तलां निवेदयितुम् इत्थं गते अस्माभिः किं करणीयम्। अनुसूया, जागी हुई भी मैं क्या करूं, अभ्यस्त दैनिक कार्यों में भी मेरे हाथ पांव नहीं चल रहे हैं। कामदेव की अब इच्छा पूर्ण हो, जिसने असत्य प्रतिज्ञ व्यक्ति के प्रति शुद्ध हृदय वाली सखी शकुंतला का प्रेम कराया है, अथवा दुर्वासा का शाप ही ये बिगाड़ करा रहा है। नहीं तो कैसे वह राजर्षि उस प्रकार की मीठी बातें करके इतने दिनों तक एक पत्र भी न भेजता। अतः यहाँ से वह पहचान की अंगूठी हम उसके पास भेजती हैं। कष्ट सहन करने वाले तपस्वियों में से किससे प्रार्थना करें कि वह संवाद ले जाए। हमारी सखी पर दोष आएगा, इसलिए उद्यत होते हुए भी मैं प्रवास से लौटे हुए पिता काश्यप को यह समाचार बताने में असमर्थ हूँ कि शकुंतला का गांधर्व विवाह दुष्यंत से हो गया है और वह गर्भिणी है। ऐसी अवस्था में हम क्या करें। टिप्पणी है, अपटिक्षेप पट्याः क्षेपः पटिक्षेपः न पटिक्षेपः। पर्दा उठाए बिना ही केवल हाथ से एक और पद को झटका देकर प्रवेश करना। राघव भट्ट ने अपटी का अर्थ पर्दा लेकर अर्थ किया है कि पर्दा हटाकर सहसा कोई बात सूचित करनी हो तो अपटी छेप दिखाया जाता है। पात्र पर्दे को झटका देकर रंगमंच पर आता है, पर्दा उठाया नहीं जाता, अन्यथा यहाँ पर दूसरे विस्कंभक की आवश्यकता होती है। विषय हम लोग सांसारिक बात नहीं जानती, फिर भी इतना अवश्य कहेंगी कि दुष्यंत ने शकुंतला के साथ अनुचित कार्य किया है। अब तक उसका समाचार भी नहीं पूछा। कामदेव की इच्छा पूर्ण हो कि उसने झूठे व्यक्ति के साथ शकुंतला का प्रेम कराया और शकुंतला को दुख में डाला। लेख मात्र पत्र मात्र भी एतावता है। इतना लंबा समय बीत गया, अर्थात इतने दिनों तक अंगुलीयकम राजा वाली अंगूठी उसके पास भेजी। उससे संभव है उससे शकुंतला की याद आवे। दुख सीले तपस्वी लोग दुख सहन करने वाले हैं, संयमी हैं। उनमें से भला कौन इस प्रकार के प्रेम संवाद को ले जाने को तैयार हो। सखी गामी दोष, यह बात ऋषि को बताई जाएगी तो सारा दोष शकुंतला पर ही पड़ेगा। उसने ऐसा निकृष्ट कार्य क्यों किया। परिणीताम विवाहिता आपन्न सत्वाग गर्भिणी सत्वम आपन्ना तत्पुरुष प्रविश्य प्रियंवदा सहर्षम सखी त्वरस्य शकुंतलायाः प्रस्थान कौतुकम निर्वयितुम। प्रविष्ट होकर प्रियंवदा हर्ष के साथ सखी शकुंतला के प्रस्थान समय के मांगलिक कार्यों को पूरा करने के लिए शीघ्रता करो। अनुसूया सखी कथमेतत्। अनुसूया सखी यह कैसे।
प्रियंवदा शृणु इदानीं सुखसहित प्रच्छिका शकुंतला सकाशम गतास्मि। प्रियंवदा सुनो, मैं अभी सुखपूर्वक सोई कि नहीं, यह पूछने के लिए शकुंतला के पास गई थी। अनसुईया ततस्ततः। अनसुईया तब क्या हुआ? प्रियंवदा तावदेनां लज्जावनतमुखीं परिस्वज्य तात काश्यपेनैवमभिनन्दितं दृष्ट्या धूमाकुलितदृष्टेरपि पावकः एवाहुतिः पतितः वत्से सुशिष्य परिदत्ता विद्येवा शोचनीयास्य संवृत्ता अद्यैव ऋषिरक्षितां त्वां भर्तुं सकाशं विसर्जयामीति। प्रियंवदा तब लज्जा से नीचे मुंह की हुई उसको पिता काश्यप ने गले लगाकर इस प्रकार उसका अभिनंदन किया। सौभाग्य से धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले भी यजमान की आहुति ठीक अग्नि में ही पड़ी। पुत्री योग्य शिष्य को दी गई विद्या की तरह तुम अशोचनीय हो गई हो। आज ही ऋषियों से सुरक्षित करके तुमको तुम्हारे पति के पास भेज दूंगा। टिप्पणी प्रस्थान। प्रस्थान के समय किए जाने वाले मांगलिक कार्यों के लिए कौतुक शब्द का अर्थ है मांगलिक कार्य या मंगलाचार। मंगलार्थ सुधा गैरी कलेपादि यत् क्रियते तत् कौतुक मुच्यते। चरित्र वर्धन कौतुक का अर्थ कंगन विवाह के समय हाथ में पहना जाने वाला धागा भी है। सुख सहितम सुखेन सहितम सुख सहितम सुख सुपासमात् तत् पृच्छतीति। सुख सहित प्रधन प्रच्छ धन उड़बुल तुमुन अड़बुलाओ 3-3-10 से रबुल प्रत्यय करने पर स्त्रीलिंग में प्रचिका ही रूप बनेगा। पाठभेद सुख सहित प्रचिका रूप प्रकारांतर से बना सकता है। पृच्छा शब्द से स्वार्थ में कन पृच्छिका सुख सहितस्य पृच्छिका तत्पुरुष सुखपूर्वक सोना हुआ या नहीं यह पूछना। लज्जया अवनत मुखीम तत्पुरुष लज्जा से नीचे मुंह की हुई। अभिनंदितम ऋषि ने उसके कार्य को स्वीकृत किया और उसे बधाई दी। दृष्टिया सौभाग्य से घूमेन आकुलिता दृष्टि ही यस्य तस्य बहुवचन। धुएं से व्याकुल दृष्टि वाले सुशिष्य प्राचीन परंपरा के अनुसार शिष्य की परीक्षा लेकर योग्य शिष्य को ही विद्या दी जाती थी। योग्य शिष्य को विद्या देने से विद्या की श्रीवृद्धि होती थी। शकुंतला भी विद्या के तुल्य पवित्र है और योग्य व्यक्ति के हाथ में गई है। इसी प्रकार के भाव को व्यक्त करने वाली सूक्तियाँ ये विद्या ब्राह्मण में त्याह सेवधिस्तेस्मि रक्ष माम असूयकाय माम माँ दास तथा स्या वीर्यवत्तमा। मानो विद्या हवय ब्राह्मण माजगाम गोपाय माँ शेष सेवधिष्ठे अहमस्मि असूय काया नृज वे अयताय न माम ब्रूया निधिपाय ब्रह्मन। निरुक्त 2-3 में ग विद्या हवय ब्राह्मण माजगाम तवाहमस्मि त्वाम माम पालया नरहते मानिने नैव माम दाह गोपाय माम श्रेयसी तथा अहमस्मि छांदोग्य ब्राह्मण प्रशांत चित्ताय जितेन्द्रियाय प्रक्षीण दोषाय यथोक्त कारिणे गुणान्विता या अनुगताय सर्वदा प्रधेय में तत् सकलम मुमुक्षवे वेदांत सार। अनुसूया अथ केन सूचितस्तात काश्यपस्य वृत्तांत। अनुसूया किसने यह समाचार पिता काश्यप को बताया? प्रेमदा अग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छंदोमया वाण्या। प्रेमदा यज्ञशाला में प्रविष्ट होने पर उनको अशरीरधारी छंदोमयी वाणी ने। अनुसूया सब विस्मयम कथम। अनुसूया आश्चर्य के साथ किस रूप में? प्रेमदा संस्कृत महासृष्टि
दुष्यन्ते नाहितं तेजो दधानां भूतये भुवः आवेहि तनयां ब्रह्म अग्निगर्भा समीम्युः। प्रेमदा संस्कृत में बोलती है, हे ब्राह्मण, दुष्यंत के द्वारा स्थापित तेज वीर को पृथ्वी के कल्याण के लिए धारण करने वाली अपनी पुत्री को छिपी हुई अग्नि से युक्त समय वृक्ष के तुल्य समझो। अग्निशरणम यज्ञशाला। यज्ञशाला यज्ञकार के लिए होती है। इसमें 3 अग्नियों के लिए 3 कुंड होते हैं। 3 अग्नियों को त्रेता भी कहते हैं। 3 अग्नियों के नाम है गार्हपत्य अग्नि, आहवनीय अग्नि और दक्षिणाग्नि। छंदोमयी वाणी, छंदोपथ। तेजा तेज या वीर, भूतय भुवः संसार के कल्याण के लिए। यह संकेत करता है कि शकुंतला का पुत्र चक्रवर्ती राजा होगा। अवे ही जानो, आवधन आधन ईधन का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अवे ही जानो, अवधन आधन लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। अवधन एह अवैह उमांग उमांगोश्च 695 के पररूप। अग्निगर्भा समीम, जिस प्रकार समी वृक्ष के अंदर अग्नि होती है उसी प्रकार शकुंतला में भी तेजोमय जीव गर्भ में। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 35 के अनुसार कथा है कि देवताओं की प्रार्थना पर अग्नि ने शिव के वीर को धारण किया। उसके उग्रताप को सहन न कर सकने के कारण वह पहले पीपल में प्रविष्ट हुआ, फिर समी वृक्ष में। अग्निगर्भा समीम, जिस प्रकार समी वृक्ष के अंदर अग्नि होती है उसी प्रकार शकुंतला में भी तेजोमय जीव गर्भ में है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 35 के अनुसार कथा है कि देवताओं की प्रार्थना पर अग्नि ने शिव के वीर को धारण किया। उसके उग्र ताप को सहन न कर सकने के कारण वह पहले पीपल में प्रविष्ट हुआ, फिर समी वृक्ष में। देवताओं ने अग्नि को ढूंढकर समी को अग्नि का स्थायी आधार बना दिया। अतः थोड़े से रगड़ने से भी समी में अग्नि उत्पन्न हो जाती है। इत्युक्ता निसृप्तो अश्वत्था दग्नि वारण सूचितः प्रविवेश समी गर्भमत वाहनी सुसुप्सया इत्युक्ता तम समी गर्भे वह्निमालक्ष्य देवताः तदेवायतनं चक्रुं पुण्यं सर्वक्रियास्वपि ततः प्रभृति चाप्यग्नि समी गर्भेषु दृश्यते। महाभारत शल्य पर्व अध्याय 46 के अनुसार भृगु के शाप से भयभीत अग्नि ने समी वृक्ष में प्रवेश किया। भृगो शापाद भृशम भीतो जातवेदः प्रतापवान इत्यादि। इस श्लोक में मार्ग नामक गर्भ संधि का अंग है, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक बात का प्रकाशन है। इसका लक्षण है तत्वार्थ कथनम मार्ग साहित्य दर्पण। अनसूया, प्रियम वदामाश्लिष्य सखी प्रियम में किन्त्वद्यैव शकुंतला नियत इत्युत्कंठा साधारणं परितोषम्। नु भवामि। अनसुईया, प्रियंवदा को गले लगाकर, सखी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। शकुंतला आज ही पति गृह को ले जाई जा रही है, इसीलिए मेरा हृदय खद मिश्रित संतोष का अनुभव कर रहा है। प्रेमदा, सखी आवाम तावदुत्कंठा विनोदयिष्यावः
सा तपस्विनी निर्वृत्ता भवतु। प्रेमदा सखी, हम दोनों अपने दुख को किसी प्रकार दूर कर लेंगे, वह बेचारी किसी प्रकार सुखी हो। अनसुया, तेन हेर्तास्मिन् तस्मिंश्चुत्साखावलंबिते नारी केल समुद्गत एतन्निमित्तमेव कालांतरोक्षमा निक्षिप्ता मया केसर मालिका तदिमां हस्तसन्निहिता कुरु यावदहमपि तस्यै गोरोचनां तीर्थमृत्तिका दुर्वा किसलय यानीति मंगलसमालंबनानि विरचयामि। अनसुया, ठीक है, मैंने इस आम की डाल में लटके हुए नारियल के डिब्बे में इसी अवसर के लिए देर तक रुकने वाली बकुल की माला यानी मौलसिरी की माला रखी है, तो इसको तुम अपने हाथ में लो। मैं भी तब तक उसके लिए गोरोचन तीर्थों की मिट्टी, दूब के अग्रभाग आदि मांगलिक वस्तुओं को तैयार करती। प्रियंवदा तथा क्रियतां अनसुया निष्क्रांता प्रियंवदा नाट्येन सुमनो गृह्णाति। प्रियंवदा ऐसा ही करो। अनसुया का प्रस्थान प्रियंवदा फूलों को लेने का नाट्य करती है। टिप्पणी है उत्कंठा उत्कंठया दुखेन साधारणम समानम तत्पुरुष दुख से मृत्यु शकुंतला के जाने का खेद है। उत्कंठा हम दोनों किसी प्रकार अपना मन बहला लेंगे। तपस्विनी बेचारी तपस्या के दुख से पीड़ित अतः आश्रय की इच्छुक निर्वृत्ता सुखी हो। शकुंतला का किसी प्रकार भला हो। च्युत आम की शाखा में लटके हुए नारियल के डिब्बे में समुद्गक डिब्बा या दोना। नारियल के ऊपर का थोड़ा हिस्सा काटने से साधारण डिब्बा सा बन जाता है। समुद्गच्छति समधन उदधन गम धन ड के कारण अम का लोप स्वार्थ के कन कालांतर देर तक रुकने वाली अर्थात जिसकी गंध देर तक रुकती है। केसर बकुल अर्थात मौलश्री या मौलश्री को कहते हैं, उसकी माला। गोरोचन या गाय के पित्त या मूत्र से तैयार होती है। यह पीली होती है और मांगलिक अवसरों पर काम में आती है। स्वनामाख्यात पीतवर्ण द्रव्यम शब्द कल्पद्रुम समाल मबनानि सामग्री या अलंकार की वस्तु है। नेपथ्य पीछे से। गौतमी आदिश्यतां सांगर व मिश्राः शकुंतला नयनाय। नेपथ्य में गौतमी सांगरव आदि को शकुंतला को पतिगृह ले जाने के लिए आदेश दे दो। गौतमी सांगरव आदि को शकुंतला को पतिगृह जाने के लिए आदेश दे दो। गौतमी कहती है पीछे से। प्रेमवदा कर्णदत्वा अनसूये तुरस्य एते खलु हस्तिनापुरगामिनी ऋषयः शब्दायन्ते। प्रेमवदा सुनकर अनसूया जल्दी करो, ये हस्तिनापुर को जाने वाले ऋषि लोग पुकारे जा रहे हैं। प्रविश्य समालंबनसहता अनसूया सखी एहि गच्छा इति परिक्रमणार्थ। मांगलिक वस्तुएं हाथ में लिए हुए प्रविष्ट होकर अनसूया सखी आओ चले। दोनों चारों ओर घूमती हैं। प्रेमवदा बिलोकी ऐसा सूर्योदय एव शिखामचिता प्रतिष्ठ निवार हस्ताभि स्वस्ति वाचनिकाभिस्ताप शिभिर भी नद्यमाना शकुंतला तिष्ठति उपसर्पात सर्पाव एना इत्यु
उपसर्पतः प्रेमदा देखकर। यह शकुंतला सूर्योदय के समय ही पूर्ण स्नान करके निवार तिन्नी के चावल हाथ में लिए स्वस्ति वाचन का पाठ करती हुई तपस्विनियों से अभिनंदन की जाती हुई बैठी है। हम इसके पास चलती हैं, दोनों उसके पास जाती तथा प्रविशति यथोत्तिष्ठ व्यापारः आसनस्था शकुंतला तापसी न मन्यतमा शकुंतलां प्रति जाते भर्तु बहुर्मानसूचकं महादेवी सत्यम लभस्व। तदनंतर पूर्वोक्त रूप में आसन पर बैठी हुई शकुंतला का प्रवेश। एक तपस्विनी शकुंतला से, पुत्री, पति के बहुत सम्मान सूचक महारानी शब्द को प्राप्त करो। तापसी नामन्यतमा, एक तपस्विनी। द्वितीय तपस्विनी कहते हैं वत्से वीर प्रसवनी भव। दूसरी कहती है पुत्री वीर पुत्र को जन्म देने वाली हो। तीसरी कहती वत्से भर्तु बहुर्मता इत्याशिषो दत्त्वा गौतमी वर्ज निष्क्रांता। तीसरी पुत्री पति के बहुत अधिक सम्मान को प्राप्त कर आशीर्वाद देकर गौतमी को छोड़कर अन्य सभी तपस्वियों का प्रस्थान। टिप्पणी है सांगरव मिश्रा, यह दो प्रकार से बना है। सांगरवेण मिश्रा पुरुष समास सांगरव आदि। मिश्र शब्द मिश्रित या इत्यादि अर्थ में है। मिश्र शब्द पूज्य अर्थ में भी आता है। सांगरव प्रधान पूज्य हुआ। ऐसाम ते सांगरव मिश्रा नित्य समास। सांगरव जिनमें मुख्य है। हस्तिनापुर, यह नगर भरत के प्रपौत्र राजा हस्ती ने बसाया था। भरत सुमन्यु सुहोत्र हस्ती। हस्तिनापुर यह नगर भरत के प्रपौत्र राजा हस्ती ने बसाया था। भरत के प्रपौत्र भरत के पुत्र सुमन्यु, सुमन्यु के पुत्र सुहोत्र, सुहोत्र के पुत्र हस्ती। भरत के पुत्र सुमन्यु, सुमन्यु के पुत्र सुहोत्र और सुहोत्र के पुत्र हस्ती महाभारत। 95 के अनुसार वह भरत का प्रपौत्र था, किंतु हरिवंश पुराण अध्याय 20, वायु पुराण अध्याय 99 और 165 और विष्णु पुराण 4 अध्याय 18 के अनुसार हस्ती भरत से 7वां राजा था। यह नगर वर्तमान दिल्ली में 56 मील उत्तर पूर्व की ओर गंगा की एक सहायक नदी के किनारे था। कालिदास ने अपनी समय में प्रचलित नाम ही दुष्यंत की राजधानी के रूप में लिखा है। शब्दायन्ते शब्दम करोति शब्दायते। शब्द वैरम 3:117 से क्यंक, फिर ऋजंत से कर्मवाच्य शब्दाय ऋच धन लट लकार पुकारे जा रहे हैं। शिखा मज्जिता सिर धोकर नहाई हुई। शिखा मज्जिता सिर धोकर नहाई हुई। प्रतिष्ठ गृहीत लिया है निवार हाथ में, जिन्होंने स्वस्तिवाच्यनिकाभिस्वरी वाचनम प्रयोजनम यशामिति। प्रयोजन अर्थ में अनुप्रवचनादिभ्यश्च 5:1 से 6 और पुण्यः वाचनादिभ्य लुक तत्पुरुष वार्तिक 6 का लुक स्वार्थ में कन। स्वस्तिवाचन का पाठ करने वाली। इससे ज्ञात होता है कि कालिदास के समय में स्त्रियां वेद मंत्रों का पाठ करती थी। वीर प्रसवनी वीरम प्रसूतेति, वीर पुत्र को जन्म देने वाले। वीर धन प्रधन सुधन। ताच्छिल्य अर्थ में जिद्रिछि विश्री 3:2-157 से इनी प्रत्यय। सख्यम उपसृत्य सखी सुख मंजनम ते भवत। दोनों सखियां पास पहुंचकर सखी तू सदा सुखी हो, तेरा स्नान सुखकर हो। शकुंतला स्वागतम में सखियो इति इतो निषीदितम। शकुंतला मेरी सखियों आपका स्वागत है, इधर बैठो। उभे मंगल पात्राण्यादाय उपविश्य हला सज्जा भव
यावत्ते मंगल समालभनम विचार विरचयाव विरचयाव। दोनों मांगलिक पात्रों को लेकर और बैठकर सखी शकुंतला तैयार हो जाओ। हम लोग अब तेरा मांगलिक अलंकरण सजावट करते हैं। शकुंतला इदमपि बहुमन्तव्यं दुर्लभ मिदानीं मे सखी मंडनम भविष्यति इति वाष्पम विसृजति। शकुंतला यह भी बहुत मानने के योग्य है। अब मेरे लिए सखियों के द्वारा अलंकित होना दुर्लभ हो जाएगा। रोती है। उभे सखी उचितम न ते मंगल काले रोदितुम इत्यश्रुणि प्रमिच्य नाट्येन साधयत। दोनों सखी इस मंगल के अवसर पर तेरा रोना उचित नहीं है। आंसुओं को पोंछकर अलंकित करने का नाटक करती है। प्रेमता आभरणोचितम रूपमाश्रय सुलभै प्रसाद नैर्विप्रकार्यते। प्रेमदा बहुमूल्य आभूषणों के योग्य यह सुंदर रूप आश्रम में प्राप्त अलंकारों से विकृत किया जा रहा है। प्रविश्योपायनहस्तावृषि कुमारक उभौ इदं अलंकरणम अलंकृतामत्र भवति सर्वा विलोक्य विस्मिता। आभूषणों को हाथ में लिए हुए तो ऋषि कुमारों का प्रवेश। दोनों ये आभूषण हैं। इनसे इस देवी शकुंतला को अलंकृत करें। उनको देखकर सभी आश्चर्यान्वित होती है। गौतमी वत्स नारद कुतेतत्। गौतमी पुत्र नारद ये कहाँ से मिले हैं? प्रथम तात काश्यप प्रभावात। पहला पिता काश्यप के प्रभाव से। गौतमी किम मानसी सिद्धि। गौतमी क्या है ऋषि के मानसिक संकल्प के फल हैं? टिप्पणी सुख मज्जनम तेरा स्नान सुखकारी हो अर्थात तू सदा सुखी हो। दुर्वासा के साप का कुछ भी प्रभाव न हो, इसलिए सखियां इस प्रकार कहती हैं। मंगल समालंबनम तेरी मांगलिक सजावट हम लोग करते हैं। यद्यपि आप लोगों के द्वारा अलंकृत किए जाने को मैं बहुत गौरव की बात समझती हूँ। वाष्पम रोती है। रोना अशुभ है, अतः भावी वियोग की सूचना देता है। आभरणोचितम तुम्हारा रूप इतना सुंदर है कि इस पर बहुमूल्य आभूषणों से अलंकार होना चाहिए। विप्रकार्य विकृत किया जा रहा है अर्थात बिगाड़ा जा रहा है। आश्रम के अलंकारों में से रूप सुंदर होने के स्थान पर बिगड़ रहा है। उपायन हस्त भेंट रूप में प्राप्त आभूषणों के को हाथ में लिए हुए। उपायन भेंट उपहार। मानसी सिद्धि। मानसी सिद्धि मानसी सिद्धि क्या ये ऋषि के मानसिक संकल्प के फल हैं? ऋषि ने विचार किया और ये प्रकट हो गए। योगियों को ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतएव याज्ञवल्क्य ने कहा है अंतर्धानम स्मृतिम कांतिर्दृष्टि स्रोतज्ञता तथा निजम शरीर मूत्सृज्य परकाय प्रवेशनम अर्थात अर्थानाम छंदतः सृष्टिर्योग सिद्धेर्थी लक्षणम। अर्थानाम छंदतः सृष्टिर्योग सिद्धेर ही लक्षणम।
याज्ञवल्क्य स्मृति 3, 202, 203। द्वितीय, न खलु श्रूयताम् तद्भवता वयमाज्ञप्ता शकुन्तला हेतोर्वनस्पतिभ्यः कुसुमान्य हरतेति तद इदानीं क्षौमं केन चिदेन्दुपाण्डुतरुणा माङ्गल्यमाविष्कृतं निष्ठयूतश्चरणौ परागशुभको लाक्षारसः केनचित्। अन्येभ्यो वनदेवता करतलैरापर्वभागोत्थितैः दत्तान्याभरणानि न किशलयोद भेदप्रतिद्वन्द्विभिः। दूसरा, नहीं सुनिए, पूजनीय ऋषि ने हमें आज्ञा दी थी कि हम शकुंतला के लिए वृक्षों से फूल चुनकर लाओ। तब हमको किसी वृक्ष ने चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगलिक रेशमी वस्त्र दिया, किसी ने पैरों को रंगने योग्य लाक्षारस अलक्तक महावर प्रकट किया दिया। अन्य वृक्षों ने कलाई तक उठे हुए सुंदर किसलियों कोपलों की प्रतिस्पर्धा करने वाले वन देवता के करतलों से आभूषण दिए। वनस्पतिभ्यः वनस्य पति वनधनपति पास्कर प्रभृति भी 6:157 से मध्य में स। वनस्पति का प्रयोग साधारणतः वृक्ष मात्र के लिए होता है। वनस्पति का पारिभाषिक अर्थ है जिन वृक्षों पर बिना फूल के फल आते हैं। अपुष्पा फूलवंतो ये ते वनस्पतयः स्मृता। वानस्पत्यः फलैः पुष्पात् तैर्पुष्पाद् वनस्पतिः अमरकोश। क्षौमं रेशमी वस्त्र क्षुमायाः विकारः क्षौमं क्षुमा सन। इंदु पांडु चंद्रमा के तुल्य श्वेत मांगल्यम मंगलमेव मांगल्यम स्वार्थ में अण। मांगल्य साधु मांगल्यम मंगल धन यत साधु अर्थ में यत यह मंगल के अवसर पर पहनने के योग्य। आविष्कृतम प्रकट किया अर्थात निकाल कर दिया। निष्ठ्यूत निकाला उगला। यहाँ पर निष्ठ्यूत का लाक्षणिक अर्थ निकाला लिया गया, अतः अश्लीलता दोष नहीं है, निकाल कर देने का भाव है। चरणोपराग चरणयोः उपरागे सुभगः तत्पुरुष। पैरों को रंगने के योग्य। यह पाठ चरणोपभोग सुलभ से अधिक उपयुक्त है। उसका अर्थ है पैरों में उपयोग के योग्य। लाक्षारस है। अलक्तक या महावर जो पैरों को रंगने के लिए लगाया जाता है। अनिभ्य अनिभ्य में पंचमी उत्थित तैह के कारण है। अन्य वृक्षों से उठे हुए करतलों से अनिभ्य रखने पर कर्ति प्रक्रम भंग दोष है। पहले किंचित कहकर अन्येन या अन्यैः कहना चाहिए, पंचमी नहीं। अतः अन्यस्तैः पाठ रखकर दोष का निवारण करना चाहिए। आपर्व पर्व भागम यावत आपर्व भागम अव्ययीभाव समास। आपर्व भागम उत्थितैः सुपसुपा समास। कलाई तक उठे हुए किसलयो किसलयानाम उद्भेदाः तेषां प्रतिद्वन्द्विभिः तत्पुरुष समास। कोपलों के समान सुंदर द्वंद्व द्वौ द्वौ इति द्वंद्वम। द्वंद्वम रहस्य 8:1-15 सूत्र से द्वंद्व निपातन है। प्रतिगतम द्वंद्वम प्रतिद्वंद्वम प्रतिद्वंद्वम ऐसा मस्तीति प्रतिद्वंदी मत्वर्थ में इन प्रत्यय वन देवता के हाथों से आभूषणों का मिलना
शकुंतला के आजन्म अवैधव्य और सौभाग्य का सूचक है। प्रियंवदा शकुंतला विलोक्य हला अनया अभ्युपपत्त्यां सुचिता ते भर्तुगेहे अनुभवितव्या राजलक्ष्मी शकुंतला व्रीडाम रूपयति। प्रियंवदा शकुंतला की ओर देखकर सखी वनस्पतियों के इस अनुग्रह से सूचित होता है कि तुम पति के घर में राजलक्ष्मी का अनुभव करोगी। शकुंतला लज्जा का अभिनय करती है। प्रथम गौतम एयेति अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय वनस्पति देव सेवाम निवेदयामः। पहला गौतम आओ आओ। स्नान करके निकले हुए काश्यप को वनस्पतियों की यह सेवा बता दें। द्वितीय तथा इति निष्कांतो। दूसरा ठीक है दोनों का प्रस्थान। सख्यो आये अनुपयुक्त भूषणो अयम जन चित्रकर्म परिचयनांगेषु त आभरण विनियोगः कुर्वः। दोनों सखियां ओह हम लोगों ने कभी आभूषण का उपयोग नहीं किया। चित्रकारी के कार्य से परिचित होने से हम लोग तेरे अंगों में आभूषण को पहनाती हैं। शकुंतला जाने वाम नयपुरम उभे नाट्ये नालंकुरुत। शकुंतला मैं तुम्हारी निपुणता जानती हूँ। दोनों शकुंतला को आभूषण पहनाने का नाट्य करती। अभ्युपपत्त्या वृक्षों के अनुग्रह से। अभ्युपपत्ति अनुग्रह अभिधन उपधन पदधन आक्तिन। प्रेमदा आदि के अनुसार यह वनस्पतियों का अनुग्रह था कि उन्होंने आभूषण आदि दिए। राजलक्ष्मी इससे सूचित होता है कि तुम्हें पति के घर में राजकीय ऐश्वर्य प्राप्त होगा। अभिषेक को तीर्णाय अभिषेक अर्थात स्नान करके निकले हुए। अभिषेक अभिधन सी धन खाएं। उत्तीर्ण उद्धन त्रिधन अक्त उत्तीर्ण निकले हुए बाहर आए हुए। वनस्पति सेवा ब्रह्मचारियों के मतानुसार यह वृक्षों की ऋषि के प्रति सेवा है, अनुग्रह नहीं। ऋषि सिद्ध होने से सभी वस्तुएं मानसिक संकल्प से उत्पन्न कर सकते हैं। चित्रकर्म चित्रस्य कर्म तस्मिन् तस्य वा परिचय तेन तत्पुरुष चित्र बनाने के कार्य से परिचित होने के कारण यहाँ पर इसके दो अर्थ हो सकते हैं। चित्रकर्म अर्थात चित्रकारी चित्रकला से परिचित होने के कारण हम उसी प्रकार तेरे अंगों में आभूषण पहनाएंगे। दूसरे के बनाए चित्रों में हम जिस प्रकार अलंकारों को पहना हुआ देखते हैं उस प्रकार आभूषण पहनाएंगे। नैपुणम निपुणता निपुणस्य भाव नैपुणम निपुण धन अणधन हायनांत युवादिभ्यो अण में अण इसका ही गुणवचन से घ प्रत्यय करने पर नैपुण्यम भी रूप बनता है। तथा प्रविशति स्नानोत्तीर्ण काश्यप यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं सम्पृष्टमुत्कण्ठया कंठः स्तंभित बाष्पवृत्ति कलुषांश्चिताजडं दर्शनम् भयक्लव्यं मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्योकसः पीड्यन्ते गृहिणः कथं नु
तनया विश्लेषदुःखैर्नर्वैः इति परिक्रामति। तदनंतर स्नान करके आए हुए काश्यप का प्रवेश। काश्यप ऋषि, आज शकुंतला विदा होगी, इसीलिए मेरा हृदय दुख से भर रहा है। आंसुओं के बहने को रोकने से मेरा गला भर आया है। मेरी दृष्टि चिंता के कारण निश्चेष्ट हो गई। जंगल में रहने वाले मुझको शकुंतला के प्रति प्रेम के कारण इस प्रकार का दुख हो रहा है, तो गृहस्थ लोग पहली बार पुत्री के वियोग के दुख से कितने अधिक दुखित होते होंगे। चारों ओर घूमते हैं। टिप्पणी। काश्यप, प्रथम बार रंगमंच पर महर्षि कर्णों का दर्शन होता है। संस्पृष्टम व्याक्त है, समधन अच्छी तरह से, स्पृष्टम छुपा हुआ अर्थात पूर्णतया प्रभावित, समधन स्पृश धन अक्त, उत्कंठया दुख से, कठिन वेदना को उत्कंठा कहते हैं, उत्कंठा का लक्षण है। रागे त्वलब्ध विषय वेदना महती तुतिया संशोषणी तु गात्राणाम तामुत्कंठाम विदुर्बुधा स्तंभिता बाष्पवृत्ति कर्मधारय तथा तया कलुष तत्पुरुष, आंसू के प्रवाह के रुकने से भरा हुआ, अतएव आवाज स्पष्ट नहीं निकल पाती। कलुष मैला, स्वरभंग युक्त, दर्शनम दृष्टि दर्शन शक्ति, चिंता जडम, चिंता का अर्थ है किसी वस्तु को निरंतर सोचना या उसका ध्यान करना। शकुंतला का ही निरंतर ध्यान आने से दृष्टि निश्चेष्ट हो गई। कोई भी वस्तु अच्छी नहीं लग रही है। अरण्यो कसः अरण्यम शोकः गृहम यस्य बाहुव्रीहि, वन ही जिसका घर है अर्थात वन निवासी। गृहस्थ, गृहस्थ। जब वनवासी तपस्वी की यह अवस्था है तो गृहस्थ का क्या हाल होता होगा। कथम नु, क्या ही अवर्णनीय रूप में है। तनया, प्रथम बार पुत्री के वियोग के दुख से, तनया नाम विश्लेष साध दुखम तैः तत्पुरुष। यहाँ पर गृहिणी में व्यतिरेक अलंकार है। गृहस्थ को मुनि से अधिक दुख होने का वर्णन है। विशेष शाकुंतल के विषय में कहा गया है कि काव्येषु नाटकम रम्यम नाटकेषु शकुंतला, तत्रापि च चतुर्थो अंकस्तत्र श्लोक चतुष्टयम, शाकुंतलम के में चतुर्थ अंक सर्वोत्तम है। उसमें भी 4 श्लोक मुख्य हैं। ये श्लोक भाव और भाषा की उत्तमता के कारण सुप्रसिद्ध है। उन 4 श्लोकों में से एक श्लोक यह है, शेष 3 श्लोक ये हैं। शुश्रूषस्व श्लोक 18, अभिजनवतो 19 या अस्मान साधु श्लोक 17, भूत्वा चिराय श्लोक 20। अभिजनवतो 19, शुश्रूषस्व 18, अस्मान साधु श्लोक 17, भूत्वा चिराय श्लोक 20। सख्यो हला शकुंतले अवसित मंडनासि परिधस्तस्य सांप्रतम क्षौम युगलम शकुंतलोत्थाय परिधत्ते। सखियों माने दोनों सखियां। सखी शकुंतला, तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया, अब इन दोनों रेशमी वस्त्रों को पहनो। शकुंतला उठकर पहनती। गौतमी, जाते एस्त आनंद परिवाणी वाहिणा चक्षुषा
परिस्वजमान इव गुरुरूपस्थितः आचारम तावत् प्रतिपद्यस्व। गौतमी पुत्री, आनंद के आंसुओं को बहाने वाली आंखों से तुमको गले लगाते हुए से तेरे पिता यहाँ उपस्थित है। अब उचित शिष्टाचार का पालन करो। शकुंतला सादृढ़ तात वंदे। शकुंतला लज्जा के साथ, पिताजी प्रणाम। काश्यप वत्से, यया तेरीव शर्मिष्ठा भर्तु बहुमता भव। सुत्तम त्वमपि साम्राज्यम सेव पूर्वमाप्नुहि। काश्यप पुत्री शर्मिष्ठा जिस प्रकार ययाति की अति प्रिय रानी थी, शर्मिष्ठा जिस प्रकार ययाति की अति प्रिय रानी थी, उसी प्रकार तू पति की अति प्रिय रानी हो। उस शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार सम्राट पुत्र पुरु को प्राप्त किया, उसी प्रकार तू भी सम्राट पुत्र को प्राप्त कर। औसितम समाप्तम मंडनम यस्याः सा बहुवचन बहुब्रीहि। तुम्हारा श्रृंगार पूरा हो गया है। औसित अवधन शोधन अक्त। आनंद आनंदम परितः वाह्यतीति साधुकारी अर्थ में अड़िनी। आनंद धन परिधन वाहि तनृणी धन तृतीया। आनंद के आंसुओं को बहाता हुआ पुत्री का विवाह हो गया। इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है। आचार शिष्टाचार। ययाति चंद्रवंश के संस्थापक राजाओं में से एक था। उसकी दो पत्नियां थीं। दानवों के गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी, दानवों के राजा वृषवर्षा की पुत्री शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा देवयानी के साथ सेविका के रूप में आई थी, परंतु उसकी सुंदरता आदि पर मुग्ध होकर ययाति ने उससे गांधर्व विवाह कर लिया और उससे ही अधिक प्रेम करने लगा। ययाति के 5 पुत्र थे, उनमें शर्मिष्ठा का पुत्र पुरु भी था। ययाति के देवयानी के साथ दुर्व्यवहार पर शुक्राचार्य ने उसे शाप दिया कि वह शीघ्र ही वृद्ध हो जाए। पुरु ने पिता की वृद्धता अपने ऊपर ले ली और पितृभक्ति के फलस्वरूप पुरु वंश का संस्थापक सम्राट हुआ। यहाँ पर भी शकुंतला का गंधर्व विवाह है और वह राजा की स्त्रियों में से कुछ से बात की ही है, परंतु अपने सौंदर्य के मुख्य रानी होती है और सम्राट भरत को जन्म देती है। सभ्राजम जो राज सुयज्ञ करता है और राजाओं का राजा होता है, वह सम्राट कहा जाता है। सम्राट का लक्षण है एनेष्टम राजसूयेन मंडलस्य स्वरश्च यः शास्ति यश्चाज्ञया राज्ञः स सम्राट। अमरकोश में कहा गया है, सर्वेभ्यः क्षिति पालेभ्यो नित्यम गृह्णाति वैकरम स सभ्राडीति विज्ञेयश्चक्रवर्ती स एव ही चंडेश्वर कृत राजनीति रत्नाकर। इस श्लोक में इष्ट की उपलब्धि के कारण क्रम नामक गर्भ संधि का अंग है। उसका लक्षण है तत्वोपलब्धि इष्टस्य क्रम इत्यभिधीयते। इष्ट सम्राट पुत्र की प्राप्ति का आशीर्वाद होने से आसीह नामक नाटकीय अलंकार है। विश्वनाथ ने यह श्लोक इसका उदाहरण उद्धृत किया है। इसका लक्षण है आश्रिष्ट जनांश का साहित्य दर्पण। गौतमी भगवान वरह खलवेश नासी। गौतमी भगवान यह वस्तुतः वर है, केवल आशीर्वाद ही नहीं। काश्यप वत्से इत्तः सद्युहुता नग्नि प्रदक्षिणे कुरुष्व सर्वे परिक्रामति। काश्यप पुत्री आओ, अभी हवन की गई अग्नियों की प्रदक्षिणा करो। सब परिक्रमा करते हैं। काश्यप ऋक् छंदसा शास्त्रे वत्से।
अमी वेदिम परितः क्लिप्तधिष्ठ्या समिधवन्तः प्रान्तरसन्तीर्ण दर्भाः अपघ्नतो अपघ्नन्तो दुरितं हव्यगन्धैः वयतानास्त्वां वह्नयः पावयन्तु प्रतिष्ठ स्वेदानीं सदृष्टिक्षेपं क्व ते सांगरो मिश्रा। काश्यप ऋग्वेद के छंद में बने श्लोक से आशीर्वाद देते हैं। पुत्री, इस समिधाओं से प्रज्वलित वेद के चारों ओर प्रतिष्ठित किनारे पर बिछे हुए कुशों से युक्त यज्ञीय अग्नियां हव्य वस्तुओं की सुगंध से पापों विघ्नों को नष्ट करती हुई तुझे पवित्र करे। अब तुम प्रस्थान करो। इधर उधर दृष्टि डालकर वे सांगरो आदि कहाँ है? प्रविश्य शिष्य भगवान इमे अस्मि। प्रविष्ट होकर शिष्य भगवान हम ये हैं। काश्यप भगिन्यास्ते मार्ग मादेश है। काश्यप अपनी बहन को मार्ग दिखाओ। सांगरो इत इतो भवति सर्वे परिक्रामन्ते। सांगरो आप इधर चलें, सब घूमते हैं। टिप्पणी है वर। आपका कथन आशीर्वाद नहीं अपितु वर है। आपका कथन अवश्य सत्य होगा, अतः वर ही है। भवभूति ने उत्तर रामचरित में 1:10 में कहा है, लौकिका नाम ही साधु नामर्थम वाग्नुवर्तते ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाच मर्थो अनुधावति। प्रदक्षिणी कुरुष्व, प्रदक्षिणा करो। यहाँ पर अभूतद भाव में च्यू प्रत्यय है। ऋक् छंदसा यह अभिनेताओं के लिए निर्देश है। इस श्लोक को वैदिक मंत्रों के तुल्य पढ़ें। यह ऋग्वेद के छंद के अनुकरण पर बना हुआ श्लोक है। लौकिक छंदों से यह भिन्न है, अतः यहाँ पर ऐसा निर्देश करना आवश्यक हुआ है। क्लिप्तानि दृश्यानि ऐसाम ते बहुब्रीहि, जिनको यथास्थान स्थापित किया गया है। वेदी में 3 अग्नियों की स्थापना होती है। गार्हपत्य वेदी के पश्चिम हिस्से में, दक्षिण वेदी के दक्षिण पश्चिम कोने में, आहवनीय पूर्व के कोने में, प्रांतेषु संतीर्णा दर्भाः येषां ते बहुब्रीहि, जिनके आसपास कुशा बिछाई हुई है। वैतानाम यज्ञ संबंधी वितान यज्ञ दुर्तम तेरे पापों को अथवा साप रूपी विघ्न को अपघ्नन्तः नष्ट करती